नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मोटर क्लेम फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आप एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के आप ग्राहक हैं, तो जैसे आपकी गाड़ी यदि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है तो सबसे पहले आपको एसबीआई की ये जो नंबर दिख रहा है टोल फ्री नंबर 1800 22 22 1111 पर आपको कॉल करके सूचना देना है, दुर्घटना की जानकारी देना है। उसके बाद उस नंबर से आपको एक क्लेम नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस क्लेम नंबर को आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम पे चले जाइए। गूगल क्रोम में जाने के बाद इसमें लिखेंगे एसबीआई मोटर क्लेम फॉर्म पीडीएफ। एसबीआई मोटर क्लेम फॉर्म पीडीएफ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म दिख, जैसे ही आपका फॉर्म डाउनलोड होगा उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस मोटर क्लेम फॉर्म। इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आप टोल फ्री नंबर पे आप पहले सूचना दे देंगे। सूचना देने के बाद आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा, उसको क्लेम नंबर को लिख देंगे। उसके बाद ए देखिए, पॉलिसी होल्डर या क्लाइम डिटेल्स, अर्थात जिसके नाम पे गाड़ी है या जिसके नाम पे इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले पॉलिसी नंबर भर लेंगे। यहाँ पर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ तक के है। नेम एस पर पॉलिसी, मतलब पॉलिसी में उनका नाम कैसा है वो डाल देंगे, और यहाँ पे भी पॉलिसी होल्डर का ही नाम आएगा। एड्रेस मतलब पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है और पता क्या है। पिन कोड, स्टेट, यदि ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, ईमेल आईडी डाल दीजिए। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य डालिएगा। फैक्स नंबर तो आजकल रहता नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, है ना। उसके बाद आता है बी व्हीकल डिटेल्स, अर्थात यहाँ पे इसमें गाड़ी का नंबर डालना है, इंजन नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना है। मेक, मेक मतलब जो गाड़ी का निर्माता है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, मारुति है, ये आपको यहाँ पे डालना है। फिर मॉडल, मतलब आपका गाड़ी का मॉडल कौन सा है। ये जैसे टाटा का है तो टाटा सुमो है कि टाटा इंडिका है कि टाटा आर्या है, या मारुति का है तो मारुति आल्टो है, 800 है, जो भी आपका गाड़ी के मॉडल को डालेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डालना है। उसके बाद क्लास ऑफ व्हीकल, क्लास ऑफ व्हीकल में या आपकी गाड़ी प्राइवेट यूज़ है तो प्राइवेट में टिक करेंगे, कमर्शियल यूज़ है तो कमर्शियल में टिक करेंगे, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर में टिक कर देंगे। उसके बाद आता है फाइनेंसर का नेम, अर्थात आपकी गाड़ी कहाँ से फाइनेंस है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लॉस ऑफ डिटेल्स, मतलब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या चोरी हुई है। यदि चोरी हुई है तो थेफ्ट में टिक करेंगे, और यदि दुर्घटना हुआ है तो आपको एक्सीडेंट में टिक करना है। डेट ऑफ ऑकरेंस मतलब किस दिन गाड़ी का दुर्घटना हुआ है उसको यहाँ पर डालना है। टाइम ऑफ ऑकरेंस कितने बजे दुर्घटना हुआ, कितनी स्पीड में थी गाड़ी। करंट लोकेशन मतलब जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पर। उसके बाद गाड़ी को आप कहाँ ले गए ये डालना है। यदि आपकी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है, व्यापारिक वाहन है, जैसे ट्रक है, पिकअप है या छोटा हाथी है, तो उसमें ले जाए जाने वाले माल की जानकारी इसमें आपको भरना है। किस प्रकार का गुड्स जा रहा था वो जानना है, उसको डालना है उसमें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉस मतलब गाड़ी का दुर्घटना कैसे हुआ या गाड़ी दुर्घटना चोरी कैसे हुआ, ये इसमें आपको भरना है। आपको हिंदी, आपकी जो भी भाषा है, हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपकी जो भाषा जो आती है आपको उसमें लिखना है आपको। नेम ऑफ द ट्रेवलिंग इंश्योर्ड, उस समय गाड़ी में कितने लोग सवार थे ये लिखना है। पर्पस ऑफ व्हीकल, किस काम के लिए उपयोग हो रहा था गाड़ी, ये लिखना है। इज द लॉस रिपोर्ट पुलिस, यदि दुर्घटना का पुलिस थाना में सूचना है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। यदि पुलिस थाना में सूचना हुआ है तो उस पुलिस थाना का नाम यहाँ लिखेंगे, एफआईआर नंबर लिखेंगे। लॉस रिपोर्टेड फॉर ब्रिज, अर्थात किसी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नुकसान हुआ है तो हाँ करेंगे, और नहीं हुआ है तो नो में टिक कर देंगे। फिर उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे और रेफरेंस नंबर लिख देंगे यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ ड्राइवर एट मटेरियल ऑफ टाइम एक्सीडेंट, मतलब जिस समय आपका गाड़ी जो चालक चला रहा था गाड़ी को उसका नाम लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। वाहन चालक का बीमित या इंश्योर्ड पर्सन से जो रिलेशन रहा होगा, दोस्त है तो दोस्त लिख देंगे, फ्रेंड लिख देंगे। यदि स्वयं ऑनर है तो ऑनर लिख देंगे, और यदि पेड ड्राइवर है तो पेड ड्राइवर लिख देंगे। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लिखेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप परमानेंट है कि लर्नर है। यदि लर्नर है तो लर्नर में टिक करना है, और परमानेंट है तो परमानेंट में टिक करना है।
ठीक है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो कोड रहता है वो क्या क्या कोड रहता है, क्या क्या उसका उपयोग रहता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ऐसे वीडियो और भी जानकारी मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इश्यूइंग RTO मतलब किस जिले से उसका लाइसेंस इशू हुआ है वो यहाँ पर लिख देना है। क्लास ऑफ व्हीकल ऑथराइज टू ड्राइव, किस प्रकार का वाहन चला सकता है ड्राइवर, इसके लिए यहाँ पे आपको डालना है। ये हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे उसी के ऊपर बनाएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा इसके बारे में। इशू डेट किस दिन इशू हुआ है, एक्सपायरी डेट किस दिन ख़त्म हो रहा है, ये लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र अर्थात जो क्लेम का जो पेमेंट पास होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट अकाउंट में ले लीजिए, कैशलेस की सुविधा ना ले तो अच्छी बात है। तो इसमें बैंक का नाम लिखना है आपको, बैंक का ब्रांच लिखना है, उसका सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है, IFSC कोड लिख देना है, माइकार कोड लिख देना है। यदि आपको आपका IFSC कोड नहीं पता तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ IFSC कोड कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे चल देंगे और गूगल क्रोम में जाने के बाद जो भी आपका बैंक ब्रांच है उस ब्रांच का और उस बैंक का नाम लिख देंगे तो उसका IFSC कोड खुल जाएगा। जैसे कि मुझे पिथौरा SBI का खोजना है तो मैं लिख दूंगा पिथौरा SBI IFSC कोड। ये देखिए पूरा जानकारी खुल गया है। आप उसके बाद उस बैंक का डिटेल पूरा उसमें लिख दीजिएगा, उसका IFSC कोड क्या है, देखिए इसमें दिख रहा है IFSC कोड। इस प्रकार से माइकार कोड भी खुल जाएगा, पिन नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद पे अकाउंट नंबर मतलब जिस ब्रांच का या आपका जो खाता नंबर है उसको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है। नेम ऑफ पे मतलब बीमित का नाम डालना है इसमें। उसके बाद जब आपको गाड़ी जिस भी गैरेज में आप पार्क करना चाहते हैं या जिस भी गैरेज में आप बनाना चाहते हैं, जिस भी शोरूम में आप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। वहाँ पर जो सर्विस मैनेजर हो उसका नाम लिख देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे और मिस्त्री या शोरूम से आप एस्टीमेट बनवा लीजिए, एस्टीमेट का अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप इंश्योरेंस डिटेल यदि और किसी प्रकार का इंश्योरेंस है तो इसमें आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेंट्स पैसेंजर थर्ड पार्टी इंश्योर अर्थात किसी तृतीय पक्ष को जो नुकसान हुआ है या आपकी गाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है या मृत्यु हुआ है, तो उसके बारे में आपको इसमें पूरा आपको डिटेल डालना है तथा वो कैसे हुआ यहाँ पर आपको उसको डालना रहेगा। विटनेस मतलब गवाही, किसी प्रकार तृतीय पक्ष को जो नुकसान हुआ है उसका कोई गवाही है तो इसमें आपको उसका डिटेल भरना है। उसके बाद उस जगह का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे और जिसके नाम पे गाड़ी है उसका साइन करना है यहाँ पर। उसके बाद ये मैच कर लीजिएगा आपके पास क्या क्या चीज़ है, ये सबको मैच करना है आपको। अब मैच करके सबकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। इस प्रकार से आपका क्लेम फॉर्म कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर डेट प्लेस डाल देंगे, डेट डाल देंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे कस्टमर का साइन रहेगा अर्थात ग्राहक का साइन रहेगा, प्लेस डेट। इस प्रकार से आपका क्लेम फॉर्म कंप्लीट हो गया है और जब सर्वेयर आपके साथ आए, आपके पास आए फ़ोटो करने के लिए गाड़ी का, तो इस क्लेम फॉर्म को कंप्लीट भर के साथ में जो जो डॉक्यूमेंट इसमें दिया गया है सबकी फ़ोटोकॉपी लगा देंगे और उनको दे देंगे। इस प्रकार से आपका क्लेम पास हो जाएगा।